महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्रकृति की तीन चीज ऐसी हैं जो हमारे जीवन में जुड़ी हैं और उन तीन चीजों का जो पालन करता है वो हमेशा खुशी जीवन जी सकता है। प्रकृति की पहली चीज क्या है? भर्तृहरि कहते हैं प्रकृति की पहली चीज यह है कि अगर खेत में बीज न डाला जाए, बारिश आने पर उसमें दुनिया भर का खरपतवार उपज आता है जो हमारे किसी काम का नहीं है और खेत को गंदा कर देता है। भर्तृहरि कहते हैं कि अगर आप खेत में बीज नहीं डालते, बारिश आ जाए, उसमें जिस प्रकार गंदगी उपज आती है, वैसे ही आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, आपका जो चित्त है या आपका जो जीवन है, उसमें सत्कर्मों का, भक्ति का बीज अगर नहीं डाला तुमने सत्संग का, तो आपके पूरे जीवन में नेगेटिव विचारों की फसल पैदा हो जाएगी। और वो नेगेटिव विचार जब हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारा हाल बुरा करते हैं। रात की नींद को चुरा लेते हैं, दिन का चैन चुरा लेते हैं, हमारी भूख चुरा लेते हैं, प्यास चुरा लेते हैं, शांति छिना लेते हैं। दूसरी चीज भर्तृहरि कहते हैं महात्मा कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मान लीजिए किसी के पास में धन है तो वो धन देगा, किसी के पास में ज्ञान है वो ज्ञान देगा, किसी के पास में अच्छे विचार हैं तो वो अच्छे विचार देगा, किसी के पास में क्रोध है, हिंसा है, चुगली चाटी है तो वो देगा। जिसके पास जो होता है वो वही प्रदान करता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रकृति को चुने। प्रकृति सत्य है, वो तुम्हारे कहने से बदलती नहीं है। तीसरा भर्तृहरि कहते हैं सुख रहने का तीसरा प्रकृति का नियम, अगर भोजन नहीं पचा तो वो बीमार कर देगा। ये प्रकृति का नियम है। भोजन अगर नहीं पचा तो बीमार कर देगा। अगर आपको सुख नहीं पचा तो आपको पापी बना देगा। अगर आपको ज्ञान नहीं पचा तो अभिमानी बना देगा। अगर आपको बात नहीं पची तो आपको चुगलखोर बना देगी। इसीलिए प्रकृति आपको समझा रही है। अच्छा नहीं है। प्रकृति कह रही है कि ये तीन चीजों पर अपना रिकॉर्ड कायम करो, नियम कायम करो। एक बार मैं जल्दी रिपीट कर दूं, आपको फिर याद कराऊं। जमीन में, मिट्टी में, जीवन में अच्छा बीज नहीं डाला जाएगा। जिसके पास जो है वही मिलेगा। भोजन न पचने पर रोग आएगा, बात न पचने पर चुगली चाटी आएंगी, धन न पचने पर नाश होगा, ज्ञान न पचने पर अभिमान होगा और दुख न पचने पर निराशा होगी। इन चीजों से आप जूझ रहे हैं और वही आपको पचता नहीं है। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जब देखते हैं तो जिनको ज्ञान नहीं पचता वो अभिमान में घूम रहे, मर रहे।
और जिनको सुख नहीं पचता वो पाप में पड़े हुए हैं। जिनको बात नहीं पचती वो चुगली चाटी में लगे रहते हैं, और जिनको सुख नहीं पचता वो पाप में पड़े हैं, और जिनको दुख नहीं पचता वो निराशा में पड़े हैं। सुख एक पक्ष ही तो है, दुख एक पक्ष है। दोनों पक्ष मिलकर के एक स्टैंडर्ड बनता है, एक लेवल बनता है, एक क्वालिटी बनती है। रोटी फूल जाए सेकते समय तो उसके दो भाग हो जाते हैं, एक हल्का भाग, एक भारी भाग। जो हल्का है उसे हम पापड़ी कहते हैं। तो हमारे जीवन में दुख है पापड़ी की तरह, और पूरी रोटी जितना वजन लेकर के पचती है वो सुख है हमारे जीवन में। अगर कोई पापड़ी पापड़ी रोटी की खाए तो मैं कहता हूं 300 रोटी एक आदमी खा सकता है, तो भी पेट भरना मुश्किल है, क्योंकि पूरी पापड़ी रोटी की एक ग्रास भी नहीं बन सकता। तो हमारे जीवन में इतना ही मात्र दुख है, और हमारे जीवन में सुख कितना है, पूरी रोटी के बेट के बराबर सुख है। पर भर्तहरि कहते हैं जो व्यक्ति सुख पचा नहीं सकता है वो पापी हो जाता है, पचा सकता है वो निराश हो जाता है। दुखी आदमी को जब दुख नहीं पचता है तो वो निराश होकर क्या क्या बोलता है आप सब जानते हैं। आपके जीवन में भी कभी न कभी वो घटना आ चुकी होती है। उस समय आदमी को खाली बुरी बातें याद आती हैं, अब कुछ नहीं है संसार में, अब तो मरनो ही भलो है, अब जी के क्या करें, अच्छा किसके लिए जिए, कौन है। दुख नहीं पचता तब आदमी ऐसी बात करता है। और किसी व्यक्ति से सुख नहीं पचता, वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत सुखी लोग हैं, भर्तहरि जी की बात के बाद एक शब्द में महावीर भगवान का भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस कथा में महापुरुषों की बातों से ही व्याख्यान शुरू किया है। आज 5वां दिन हो गया। सभी महापुरुषों को धीरे धीरे मैं चुन चुन के ले रहा हूँ और उनके आदर्श को आपको परोसता हूँ। ये मेरा मेहनत है, परिश्रम है। जो महापुरुषों को मैं पढ़ता हूँ, उनको जानता हूँ, उनकी बात आप तक पहुँचाता हूँ और आपको ठीक शीघ्र समझ आए उसके लिए मेहनत कर दे। महात्मा महावीर कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है। उस जीवन को किसी जानू के, किसी पिंकी के, किसी रिंकू के, किसी टिंकू के, या किसी सोनू के, जानू के, किसी लहसुन प्याज अदरक के हवाले नहीं करना चाहिए। यह जीवन एक बार मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महावीर भगवान कह रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि ये जीवन एक बार मिलता है, इसे किसी के हवाले मत करो। ये जानू मानू सोनू पोनू टीनू पीनू रीनू ईनू अदरक लहसुन प्याज कांदा, ये सारी चीज जो है जीवन हवाले करने के लिए नहीं है। ये आपके जीवन का सपोर्ट है, पर आप जब केवल सपोर्ट के बल पर खड़े हो जाते हैं तो आप लंबे समय खड़े रह सकते नहीं हैं। अच्छा बोलो, सोफा पे नींद आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। कुर्सी पे नींद आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। पर क्या रोज सो सकते हैं अपन? रोज तो नहीं सो सकते। अच्छा, क्या 8 घंटे सो सकते हैं? 10 घंटे सो सकते हैं? कभी नहीं। कभी कभार आवश्यकता मजबूरी में ऐसे सो भी जाते हैं, नींद भी पूरी हो जाती है, पर शरीर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहीं नस चढ़ जाती है, कहीं अंग भर जाता है, कहीं कुछ दर्द हो जाता है।
क्योंकि अनर्गल, असत्य, अप्राकृतिक कोई भी सपोर्ट आदमी को थोड़ा सुख दे सकता है, पर वो आप में दुख भर देगा, क्लेश भर देगा। तो ये महापुरुषों की बातें कितनी अनमोल हैं। प्राणी भजले राधे श्याम, छोड़ के भ्रष्टाचार। प्राणी भजले राधे श्याम, छोड़ के भ्रष्टाचार। अगर भजेगा राधे श्याम, तो होगा तू भव सागर से पार। ऐसा किसी पंडित जी ने कथा में कहा। और एक सब्जी बेचने वाली महिला सब्जी बेचकर जा रही थी, उसने पांडाल के बाहर ये शब्द सुना। वो सब्जी बेचने वाली महिला जो थी वो कहाँ की थी? वो थी नदी पार की, यानी जमुना पार की। गुरुजी पर या पंडित जी पर लोग भरोसा तो करते हैं, पहले ज्यादा करते थे, अब भी कम करते हैं, पर करते हैं। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, यानी पंडित जी ने कह दिया तो पत्थर की लीक, चाहे बच्चे बिक जाए, चाहे खेत बिक जाए, चाहे कुआं बिक जाए, चाहे हम बिक जाएं, पर पंडित जी की बात मानते थे। उसका फायदा भी हुआ बहुत समाज को और नुकसान भी हुआ समाज को, दोनों पक्ष हैं। बहुत लोग बर्बाद हो गए बात मान के और बहुत लोग आबाद हो गए। आज भी तो ये महिला ने आज पंडित जी की बात पर कथा में पंडित जी ने जब ये कहा कि भजले राधे श्याम, छोड़ के भ्रष्टाचार, भजेगे राधे श्याम तो होंगे गंगा सागर पार। तो महिला ने टोकनी खोपड़िया पे रख ली, सिर पे रख ली, सब्जी तो बिक चुकी थी, और उसे ये अंदर से विश्वास हो गया कि पंडित जी ने जो कहा है वो सच है। भव सागर से पार कर देगा ये मंत्र, तो फिर जमुना जी पार होने में क्या देर लगती है। आवाज बंद हो गई। अच्छा, एक आध इसमें पांडाल में कोई बात नहीं। किस किस को सुनाई पड़ रहा है? आज सबको पड़ रहा थोड़ा बहुत। बहुत सारे वायर तार हैं, कोई ना कोई कम ज्यादा हो जाता है। जरा विश्वास लाइए लौटा कर अपना और कथा को सुने। अद्भुत बात है इसमें। महिला ने राधे श्याम शब्द बोला और जमुना जी में पैर रख दिया। आज नाव में नहीं बैठी। किसी भोले वाले भक्त का विश्वास इतना अटल हो जाता है कभी कभी कि सारा विज्ञान फेल हो जाता है उसके आगे। ये महिला ने पहली बार कथा सुनी और वो भी पांडाल के रास्ते में चलते हुए, दो ही शब्द सुन लिए और दोनों पकड़ लिए और पैर रखा राधे श्याम। पैर पानी के ऊपर ही खड़ा हो गया मानो पत्थर पे जैसे। दूसरा पैर रखा राधे श्याम, वो भी, यानी भगवान की ऐसी लीला हुई राधे श्याम जी की कि जमुना जी में पैदल पार निकल गई पानी पे चल के, और ऐसे उधर से महीनों। इस महिला को इसके मन में भाव पैदा हुआ कि जिस महात्मा ने मुझे मंत्र दिया है उसे घर पे बुला के भोजन कराओ, दक्षिणा दो। पंडित जी के पास में गई, न्योता दिया, महाराज मेरे घर पधारो भोजन पे, पूर्णमासी को दिन है और आप भोजन करो, हमारी दक्षिणा स्वीकार करो। पंडित जी ने कहा जरूर चलो। आगे आगे सब्जी बेचने वाली महिला, पीछे पीछे पंडित जी घाट पे आ गई।
जिधर नाव खड़ी थी उधर पंडित जी को नहीं ले गई वो। पंडित जी ने कहा कहां जा रही हो? तो कहा घर चल रहे हैं। तो कहा इधर कहां? ये नाव तो इधर है। तो कहा आप मेरे साथ आओ। महिला ने हाथ पकड़ा पंडित जी का, आगे महिला पीछे पंडित जी। महिला ने राधे श्याम बोला और पैर रखा। महिला तो पानी पर खड़ी हो गई। पंडित जी को लगा कि किसी पत्थर वत्थर कोई नीचे होगा, उस पर खड़ी होगी। दूसरा पैर रखा महिला ने राधे श्याम, पैर पानी पे खड़ा हो गया। पंडित जी का हाथ पकड़ी रखा था महिला ने। कहा आओ पंडित जी आप भी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने राधे श्याम बोला और पैर रखा जमीन में, पानी में। तो पहला पैर घुटने घुटने पानी में रखा तो घुटने घुटने डूब गया। दूसरा पैर रखा तो जांग जांग तक घुस गया पानी में। महिला ने 4 कदम और आगे बढ़ाए तो पंडित जी लगभग डूबने पे आ गए। पंडित जी ने हाथ खींचा और कहा ये क्या कर रही हो और इस तरह मुझे क्यों मारना चाहती हो धोखे से? तुम चांडाल हो, पापनी हो। पंडित जी ने कहा तुम्हें पता है मेरा बच्चा इतना बड़ा अफसर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सब्जी बेचने वाली ने कहा पंडित जी आप राधे श्याम कहो, आप राधे श्याम कहो। पंडित जी ने कहा मैं राधे श्याम कहे तो रहा हूं। पंडित जी का थोड़ी तक पानी आ गया। पानी नाक में जाए उससे पहले पंडित जी ने हाथ छिनाने की कोशिश की पर महिला ने नहीं छोड़ा। पंडित जी ने राधे श्याम इस भवबंधन से उबारो भगवान, इस भाव से पंडित जी ने कहा। तो अचानक पानी में पंडित जी भी खड़े हो गए और उस महिला के साथ में ऐसे चलकर पार निकल गए। राधे श्याम बोल बोल कर घर गए, भोजन किया और भोजन करने के बाद में पंडित जी ने ये कहा कि बेटे मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे कौन महात्मा कौन गुरु हैं जिन्होंने तुमको ये मंत्र दिया और ये शक्ति दी? तो कहा ये जो मंत्र मुझे दिया है जिन्होंने, मैं आज उन्हीं को जिमा रही हूं, आप ही हैं वो, और मैं आपसे ही मंत्र ली हूं और इस मंत्र से ही मैं पानी पर चलकर आती हूं, रोज पार होती हूं, जाती हूं, आती हूं। पंडित जी ने कहा मैंने कब तुम्हें मंत्र दिया? तो कहा आपने एक बार कथा में बोला था, आपने एक बार कथा में बोला था कि भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार, भजेगा राधे श्याम तो होगा तू भव सागर से पार। उसको मैंने भज के जप के उसी पर विश्वास किया और उसी मंत्र से आज मैंने आपको भी अपने घर लाकर पार किया बिना नौका के। तब महात्मा वो पंडित जी ने उस बच्ची का, उस औरत का ये विश्वास देखा, चमत्कार देखा। कभी कभी देखिए मंत्र देने वाला जो गुरु होता है उसको मंत्र पर भरोसा नहीं होता और मंत्र लेने वाला जो शिष्य होता है उसने वो मंत्र भगवान से, गुरु से लिया है, वो अटल विश्वास कर लेता है। तो कभी कभी मंत्र देने वाला गुरु फेल और शिष्य पास हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कि मैं कथा सुना रहा हूं, मुझे कथा सुनाने में खाली ये कथा ज्ञान ही लग रही हो, पर इस कथा का कोई भी मंत्र, कोई शब्द आपके लिए भव पार करने वाला बन सकता है, पर उस औरत की तरह उसे स्वीकार किया जाए तो। अब बात यह है कि हम स्वीकार कैसे कर रहे हैं कथा को, मंत्र को, भजन को, भक्ति को, किसी भी व्यक्ति को।
बस इतना ही आपको अनुभव करना है, अंदाज करना है। विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है कि श्रीमद् भागवत कथा में 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त ने नरसिंह भगवान को महल के खंबे से प्रकट कर लिया। ये मात्र विश्वास का ही प्रभाव है। 5 वर्ष के बच्चे में बल नहीं है, केवल विश्वास का बल है। और मेरा अनुभव जीवन का यह है कि शारीरिक बल से अधिक सबसे बड़ा बल दुनिया में है तो वो विश्वास का बल होता है। उससे आप दुनिया जीत सकते हैं। और एक इसका दूसरा नेगेटिव व्यू भी है, इसका एक बेकार चीज भी है इसमें। अगर आपके दिमाग में विश्वास की जगह संशय पैदा हो जाए तो आप दुनिया में कभी किसी को नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा सकते। आप सबसे बुरे व्यक्ति होंगे संसार के। भ्रम, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। मंत्र के विश्वास के बल पर ही तो आज कलयुग में दुनिया भर के लोग मंत्र के ऊपर ही कमा रहे, खा रहे हैं, पर उनके मंत्र उस विश्वास के पात्रता नहीं पूरा कर पा रहे, पर वो ये सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने किसी का पुराना नाम लिया, किसी का इतिहास सुनाया, ऐसे वो भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि ने चमत्कार किया, फलाने महात्मा ने किया, फलाने सिद्ध ने किया, हनुमान जी ने किया, बालाजी ने किया। अरे भाई, उन्होंने किया, अब उनकी मूर्ति बची है, अब वो बचे नहीं है। मूर्ति में और व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। भगवान बालाजी मंत्र सिद्धि के वैज्ञानिक थे। वो मंत्र सिद्धि से रोग धोग व्याधि आदि दूर करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। हनुमान जी भी सिद्ध पुरुष थे। उनके हाथ से जो होगा वो सत्य होगा। या फिर आपका विश्वास अटल अचल होना चाहिए तो आप मूर्ति से भी फल प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास आपका अटल होना चाहिए, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं होनी चाहिए। और किस हद तक होना चाहिए विश्वास? मूर्ति से कुछ पाना है तो इस हद तक होना चाहिए कि हम मर जाएं पर डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, इस हद तक विश्वास करो। मरने से आगे तो कोई गैल नहीं है, मरने से आगे कुछ और नहीं है। मरने के लिए डॉक्टर चाहिए, मरने के लिए मूर्ति चाहिए, मरने के लिए गुरुजी चाहिए, मरने के लिए भगवान चाहिए जो बचा ले मरने से। तो ये पहले निश्चय कर लो, मरने से आगे कुछ नहीं है। मर जाए पर हम तो यहीं रहेंगे मंदिर में, इसी मूर्ति को मानेंगे। ये विश्वास अगर है तो आपका बाल वाका शायद ना होगा। अच्छा, भजले राधे श्याम, वृंदावन में कितने लाख लोग राधे श्याम भज रहे हो, चलो बिना नाव के जमुना जी में घुस के बताओ, धरे रह जाएंगे सारे श्याम और राधे। पर उसी शब्द के पीछे अगर आपका ये अटल विश्वास है कि डूब के मर जाऊं पर मैं जाऊंगा इसी नाम के भरोसे, तो नाम जहाज बिठाकर है। कभी ये लाइन सुनिए कि नहीं सुनिए? नहीं सुनिए तो सुन लो। नाम जहाज बिठा कर अरि गुरु पल में तारे, हाँ गुरु पल में तारे। नाम का जहाज बनाकर गुरु आपको बिठा देता है, और उस नाम के जहाज में जो विश्वास पूर्वक बैठ जाता है उसका जहाज कभी डूबने वाला नहीं। पर ये विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल विश्वास। ऐसे चमत्कार फमत्कार वाला जो विश्वास करते हैं वो कभी पार नहीं होंगे।
इसीलिए भव पार होना है, मंजिल पार होना है, व्यापार में पास होना है, उन्नति करनी है, जीवन को जीना है, तो आप अटल बन जाइए, विश्वास पक्का कर लो। और सुनिए, विश्वास किस पे करें किस पे ना करें ये तो जिंदगी भर ढूंढते रहो, कभी भी नहीं पक्का होगा किस पे करें किस पे ना करें। एक बाबा झूठा एक सच्चा, एक झूठा एक सच्चा, एक पति झूठा एक सच्चा, एक पत्नी झूठी एक सच्चा, तो पर करें किस पे विश्वास? ऐसे नहीं। सुनो, बाबा चाहे सबके लिए झूठा, पर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है तो तुम्हारे लिए तो बाबा परमानेंट बाबा है, इसको तो तुम्हें विश्वास करके बैठना। पत्नी ने चाहे पूरे मोहल्ले में तूफान मचा रखा है, पर तुम्हें तो टाइम पे नहलाती धुलाती खिलाती सेवा करती पति देव, तो तू अपनी पत्नी पे पूरा घमंड कर, विश्वास कर। तेरे पति के चाहे हल्ले उड़ रहे हैं पूरे गांव में, बहुत खराब है बहुत खराब है, पर तेरे लिए वफादार है ना, तो तू तो पतिव्रता नारी बनके रोज करवा चौथ कर, रोज बट सावित्री पूज, साल में एक बार क्यों पूज, रोज पूज, अगर तेरे काम का है तो। इसीलिए हमारी जिंदगी में जो वफादार है उस पे हमारा विश्वास पूरा हो तो हम उसी से पार हो जाएंगे, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में और आसाम के लगभग वो ट्रेन का हादसा हुआ, तुम सब लोग किस में आए अभी बोलो? अभी इतने लोग मरे, इतनी ट्रेन एक साथ टकरा गई, तो भी आगे रेल में बैठ के है? ऐसे जैसे वो 3 रेल टकराई, टूटी फटी, वो भाड़ में जाए चूल्हे में जाए, जो हो गया सो हो गया, पर तुम्हारी रेल पे तुम्हें भरोसा है तो तुम यहां तक पहुंचे। रेल एक्सीडेंट करके मार डाला इतने लोगों को, इसका मतलब हम रेल में ना बैठें, इससे ज्यादा मूर्खपन कुछ और नहीं हो सकता। हादसे जिंदगी को सुधारते हैं, आलोचनाएं जिंदगी को पक्का करती हैं, मजबूत बनाती हैं। बात ना पचे तो आलोचना पैदा होती है। आपके पेट में कोई बात रखी है, वो पच नहीं रही है, तो उससे आलोचना पैदा हो जाएगी, वो गैस बाहर निकलेगी, और पड़ोसी तो तैयार बैठा ही हो खोल के। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, है? बात पच जाए, रोटी पच जाए, है? भोजन नहीं पचा इस बच्चे का तो देखो बीमार हो गया कि नहीं। साक्षातम किम प्रमाणम, मेरी कथा तो प्रमाण पत्र के साथ चल रही है बिल्कुल। 2-3 दिन से बुखार है इस बच्चे को, पूरी खा रहा है, छोड़ है नहीं रहा, बुद्धि का कमजोर है, इसलिए अपच हो गया तो बीमार हो गया। भगवान और प्रकृति कभी झूठ बोलते, ये बिल्कुल सत्य है। अरे भाई बीमार चल रहे हो, बुद्धि का लेवल आधा है, तो भोजन बहुत कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। बुद्धि अगर जोरदार बुद्धि हो, बुद्धि बहुत बढ़िया हो, तो भोजन ठूस के करो, पच जाएगा, क्योंकि जिसमें बुद्धि होती है वो भोजन को पचा लेता है, वर्कआउट करता है, व्यायाम करता है, काम करता है, कुछ करता है। अब जिसमें बुद्धि है नहीं, अकल है नहीं, और ठूस ठूस के तो फिर क्या करेगा बेचारा? बबलिंग करेगा और क्या करेगा? परेशानी खड़ी हो गई। और वैसे है कुछ नहीं, वही सब्जी रोटी तुमने खाई है प्यार से, वही उसने उल्टी करी है, पर फिर भी तकलीफ हो गई। अच्छा नहीं लगता उल्टी देख के। पूरी सब्जी सीधी अच्छी लगती, उल्टी नहीं अच्छी लगती, हैं? और महात्मा इंद्रदेव क्या कर रहे हैं इस समय व्यासपीठ पे? ज्ञान की उल्टी कर रहे हैं, जो पहले ग्रहण किया है उसी को। पर देखो सब लोग लिपस्टिक लगा के सुन रहे मेरी कथा को, सज सवर के सुन रहे हैं। सब्जी रोटी पनीर मटर
इसकी उल्टी नहीं पसंद किसी को, और शास्त्रों की उल्टी और नोट की गड्डियां खर्च कर करके हम तो कथा सुनेंगे, हम तो कथा सुनेंगे। इसीलिए बुद्धि, विवेक और प्रकृति ये उल्टी हो या सीधी हो, पर मनुष्य का सिर्फ भला करती है, इससे कभी नुकसान होता नहीं है। हमेशा प्रकृति का साथ करो। महर्षि भर्तृहरि कहते हैं ये 3 नियम प्रकृति के हैं, इन तीनों को अपनाओ। भोजन को बिना पचाए मत खाओ, भूखे रहो। भोजन पच गया, एकदम तड़फ हो रही है खाने की तो खाओ, और अंदर से तड़फ नहीं है तो मैं कहता हूं मत खाओ। मेरा नियम पक्का है, आप भी पक्का बनाओ। आदमी चाहे जो भी रख दो थाली में, पर आप जो पचा लें वही खाओ। अगर आप उठा नहीं सकते तो गिर जाएंगे, परख जाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ, जींस एक और बताओ, सोना अच्छा है कि नहीं? सोने से अच्छा हीरा, हीरा अच्छा है। अच्छा 3 कुंटल हीरा अगर अचानक मैं तुमको दे दूं और ये शर्त रख दूं कि तुम्हें सिर पर रख के ले जाना है, तो क्या करना फिर? हीरे छोड़ेंगे कि ले जाएंगे? 3 कुंटल 300 किलो हीरा ले जाना है खोपड़ी पे। अरे छोरी इतना ले जाऊंगी, होशियार बन रही है, गुरुजी का कम होशियार है। 3 कुंटल पहले आंकड़े दिए गुरुजी ने, आंकड़े हीरे के साथ आंकड़ा, 3 कुंटल हीरा मैं देने वाला हूं, उसे सिर पे ले जाना है। अच्छा कहना ये चाहता हूं कि हीरा चाहे जितना महंगा हो, हमें चाहे माला माल कर देगा, पर अगर वो हमसे उठता नहीं है तो वो हमारी कमर भी तोड़ देगा। इसीलिए कोई भी सुख वो उठाओ, कोई भी धन वो उठाओ, कोई भी ऐश्वर्य वो उठाओ, कोई भी उन्नति वो उठाओ, जो तुमसे उठ जाए, जो तुमसे ना चले उसे नहीं उठाना चाहिए। आदि देखो ऐसा नहीं है, आप 3 कुंटल भी उठा सकती हो। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे उठाऊंगी। 3-3 कुंटल उठा करके तो गोल्ड मेडल ला रही हैं औरतें विदेशों से हमारे भारत की। अभी अभी उठाए हैं उसने 2-3 महीने पहले किसी लेडीज ने 1.5 कुंटल। पर सुनो, उसके लिए 5 वर्ष की अल्प आयु, जब तुम्हें खाने पीने का, सांप का, बिच्छू का, अग्नि और जल का, बिजली के करंट का ज्ञान हो जाए, जीने और मरने का, सुख और दुख का, उसी दिन से आप वजन उठाने का अभ्यास शुरू करेंगे तो 25 वर्ष की आयु तक आप 2 कुंटल वजन, 3 कुंटल भी उठा पाएंगे। बिना अभ्यास के कोई भी वजन उठता नहीं है। बस एक वजन ऐसा है जो आप बिना अभ्यास के उठाना चाहते हैं, इसीलिए फेल पड़े, और वो वजन है गृहस्थ का, पति पत्नी का, मियाँ बीवी का और शादी का। आपने हर प्रकार की ट्रेनिंग दी है, नौकरी की, चाकरी की, पढ़ाई की, लिखाई की, पर आपने गृहस्थ की ट्रेनिंग नहीं दी और शादी कर ली, इसीलिए फंस गए और रोते फिर रहे, टे 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 पे 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 पे। अभ्यास करो, विवाह करना है उसकी ट्रेनिंग करो, 3 बरस लगाता है। अच्छा बोलो, किसी भी कंपनी में एमटेक करके नौकरी लगती है तो पहले 3 महीने क्या होता है? ट्रेनिंग होती है। अच्छा मिलिट्री में, फौज में भर्ती हो जाओ तो 6 महीने पहले क्या होता है? ट्रेनिंग होती है। तो गृहस्थ में घुस रहे तो ट्रेनिंग क्यों नहीं चाहिए? जीवन बनाने वाले फील्ड में जा रहे तो ट्रेनिंग नहीं, और 20-30 साल के लिए जो करना उसकी ट्रेनिंग। जहां आप ट्रेनिंग देते हैं वहां आप कुशल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, और जहां आप ट्रेनिंग बिना दिए घुस जाते हैं वहां आप रोज ही रिटायर हैं, कभी भी सफल होते नहीं हैं, कभी भी नहीं। आप अपने आप को सफल मत मानिए। आपको 20 साल हो गए शादी किए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 40 हो गए। आप सोच रहे होंगे हम तो 40 साल से साथ में ही है मियाँ बीवी, सफल है। हम तो सफल नहीं है।
इतने जीवन को जीने के लिए आपने कितनी बार क्रोध किया होगा, घृणा की होगी, क्रोध किया है, कितनी बार झगड़े पगड़े हुए हैं, कितनी बार रूसा रूठी हुई है, कितनी बार ये सब हुआ है। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम का नाम है, गृहस्थ आश्रम का नाम है। बैठने दो, बैठने दो, प्रेम पूर्वक बैठने दो, आराम से बैठने दो, कहीं भी बैठो शांति से। मेरी तरफ मुंह करके बैठ। हाँ, अभी हल्का हो गया पेट तो हंसी आ गई चेहरे पे। और बिल्कुल सही बात है, पेट खाली हो जाए तो चेहरा खुश हो जाता है, और जिनका पेट खाली नहीं होता है ना, उनका चेहरा ऐसा रहता है ऐसे लगभग 11 साल के भैंसा की तरह दिखे। भैंसे को कभी हंसी नहीं आती है। पेट खाली होते से चेहरे पे एकदम फेयर एंड लवली लग जाती है। महात्मा इंद्रदेव एक पंक्ति गुनगुनाना चाहते हैं, काफी देर से गुडर गुडर हो रही है।